नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज गणित के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे चर राशियों के गुणनखंड। तो चर राशियों के गुणनखंड का पहला पार्ट हम लोगों ने कल देखा था, जिसमें हम लोगों ने गुणनखंड की संकल्पना क्या है वो समझा था, और ax प्लस ay के गुणनखंड का और चार पदी व्यंजक के गुणनखंड के रूप को हमने देखा था। तो चार पदी व्यंजक के गुणनखंड के क्रम में हम उसी को पुनः एक प्रश्न से लेकर चलते हैं, जिससे कि आपका पुनः उसका रिवीजन हो जाए। तो एक प्रश्न यहां पर लेके चलते हैं, जिसमें आपका प्रश्न है कि एक आयताकार क्षेत्र की संलग्न भुजाओं को हमको ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो आपका प्रश्न है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब यह क्षेत्रफल व्यंजक के रूप में आपको दिया है, किसमें? एक बीजीय व्यंजक के रूप में दिया हुआ है। तो उसका क्षेत्रफल आप ले लीजिए 6ab माइनस बी स्क्वायर, 6ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc और प्लस 12ac प्लस 12ac। ये क्या है? ये आपका उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल है। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है? इसमें आसन्न भुजाओं को हमको ज्ञात करना है। उसकी आसन्न भुजाएं क्या हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो यहां हम जानते हैं कि कोई भी आयत होता है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी उसकी आसन्न भुजाएं। जैसे ये मान लीजिए एक आयताकार खेत है, तो इसमें ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो इसकी आसन्न भुजाएं हैं। तो आसन्न भुजाओं का गुणनफल जो होता है वही क्या है? उसका क्षेत्रफल होता है, और क्षेत्रफल हमको ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे? इस क्षेत्रफल का गुणनखंड कर देंगे, यानी जो हमें व्यंजक दिया हुआ है आसन्न भुजाओं को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? व्यंजक का गुणनखंड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा व्यंजक है उस व्यंजक का हम गुणनखंड निकालेंगे। व्यंजक का गुणनखंड, तो हमें आसन्न भुजाएं। तो अब इस व्यंजक का गुणनखंड, जैसा कल हमने बताया था समूह निर्माण विधि से, कि हम समूह निर्मित कर लेते हैं जिसमें कि कम से कम एक तथ्य, एक पद या एक चर उसमें क्या हो? समान हो, उभयनिष्ठ हो। तो यहां आपका जो दिया हुआ है व्यंजक क्या है? 6ab माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 12ac। ये आपका क्या है? ये आपका व्यंजक है, ये क्षेत्रफल है। तो इसमें आप देखें तो ये 6ab और बी स्क्वायर को हम एक समूह बना लेते हैं, और 2bc और 12ac, तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम आगे पीछे कर लेंगे, धन को पहले ऋण को बाद में। तो इससे भी आपका रूप आएगा। इस दूसरे तरह से देखेंगे तो उसमें भी आपका रूप बनेगा। जैसे एक समूह ये बना, दूसरा आपका ये समूह बना, तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा? इसमें b आपका कॉमन आ जाएगा, और यहां पर जब इधर हम चेंज कर देंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। तो इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो अब हम दो समूह निर्मित कर लिए। इन दोनों समूहों में हमने यहां पर क्या कॉमन ले लिया? b कॉमन ले लिया। तो ये क्या बचा? 6a माइनस बी, ये आपका एक खंड बचा। फिर इधर प्लस, अब यहां 12 है और
ए है, सी है और इधर बी सी, सॉरी ये क्या है, बी सी। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो 2C, इसमें भी 12 का एक खंड बनेगा, 2 और C ये क्या है, ये आपके कॉमन है। तो इसमें हम 2C कॉमन ले लेंगे तो यहां बचा क्या, ये 6 बचा और A माइनस B। अब दो समूह पुनः हमको मिलता है, जैसा कल हमने बताया था। इसमें ये आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ को हम अलग कर लेते हैं, 6A माइनस B, और दूसरा बचा जो खंड है उसको लिख लेते हैं B प्लस 2C। और यही क्या है, यही हमारे आयताकार खेत की आसन्न भुजाएं हैं। तो हम इसको उत्तर में लिखेंगे, आयताकार खेत की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं बराबर, आप ये लिख दो 6A माइनस B कॉमा आपका B प्लस 2C। ये आपके उत्तर होगा कि आयताकार खेत की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, 6A माइनस B और B प्लस 2C। तो ये तो था कल के 4 पदों का जो हम समूह निर्माण करके निकालते थे, उस पर एक उदाहरण आपको दिया, और ये प्रश्न आपके कई बार पूछा भी जा चुका है। अब हम आगे चलते हैं अगले खंड पर। अब हम बात करने चल रहे हैं किस पर, कि दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजक का गुणनखंड हमको निकालना है। कैसे, दो वर्गों के अंतर, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजक का गुणनखंड के रूप में व्यंजक का गुणनखंड। अब दो वर्गों के व्यंजक के रूप में, तो यहां हम जानते हैं ये जो इसका दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो वर्ग हैं, एक ए भुजा का वर्ग और दूसरा बी भुजा का वर्ग। तो ये समीका में हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इसी पर आधारित ये आपका प्रश्न, जो भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे वो इसी सूत्र पर आपके हल होंगे। जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि x स्क्वायर माइनस 100 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 100। तो अब हम जानते हैं कि 100 क्या है, इसको भी वर्ग में परिवर्तित कर दें तो 100 क्या है, 10 का वर्ग। तो हम लिख दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 10 का वर्ग। तो अब ये इस सूत्र पर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर ए के स्थान पर x है, बी के स्थान पर 10 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा x माइनस 10 और दूसरे में x प्लस 10। यही इसका आपका क्या होगा, यही आपका गुणनखंड होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं कि 36x स्क्वायर कितना है, 36x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, 36x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो यहां भी आप क्या करेंगे, इसे ए स्क्वायर और इसे बी स्क्वायर के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। अगर होता है तो सीधे ये सूत्र लगेगा। 36 क्या है, 6 का वर्ग है, तो इसको हम आप लिख देंगे कि 6x का होल स्क्वायर माइनस 25, 5 का वर्ग है, तो हम लिख देंगे 5y का होल स्क्वायर। अब ये आपका आ गया ना, ए के स्थान पर 6x, बी के स्थान पर 5y,
तो आपका मान क्या हो जाएगा 6x माइनस 5y एक में और दूसरे में 6x प्लस 5y। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह के और भी सवाल आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो यहां पर 72a²। अब एक एग्जाम्पल हम दूसरी तरह का दे रहे हैं, थोड़ा सा उससे अलग है। 72a² माइनस 98b², इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड आपको करना है। अब यहां पर a तो वर्ग में है, b वर्ग में है, लेकिन यहां 72 है और यहां 98 है। तो अब ये देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा खंड हमारा बन रहा है जो वर्ग के रूप में आएगा। तो हम जानते हैं 72, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 36 यानी 2 गुणे 36 गुणे a² माइनस 98 है, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 49 गुणे b²। भाई मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमने इसको 2 टुकड़ों में कर दिया, 2 गुणे 36 और 98 को 2 गुणे 49। तो अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां आप देखिए 2 और यहां पर भी 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचा क्या 36a² माइनस 49b², ये आपका बचा। अब 36a² को पुनः उसी रूप में आप देखिए कि 2 ब्रैकेट में 36a² को हम क्या लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² फॉर्मेट पे आ गया, इसको आप सॉल्व कर देंगे। 2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6a माइनस 7b, दूसरे में 6a प्लस 7b। अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो 2, एक ब्रैकेट में 6a माइनस 7b और दूसरे में 6a प्लस 7b। तो यहां आप लिखेंगे कि इसका गुणनखंड 2 6a माइनस 7b तथा 6a प्लस 7b होगा या है। तो ये तो आपका हो गया कि 2 वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। अब अगले प्रकार के व्यंजक के गुणनखंड की बात हम करते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि आपको जो व्यंजक मिलेगा उसका रूप थोड़ा सा परिवर्तित होगा। वो रूप कैसा होगा, वो a² प्लस 2ab, a² प्लस 2ab प्लस b², इस रूप के व्यंजक का गुणनखंड, व्यंजक का गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो इसमें इस रूप में जितने भी आप व्यंजक करेंगे इसमें 2, एक तो आप जानते हैं सर्वसमीका से, ये आपका एक फार्मूला है। सर्वसमीका से जैसे पूर्व में सर्वसमीका की बात किया था, सर्वसमीका का एक फार्मूला ये है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। एक तो इससे हम हल कर सकते हैं और दूसरा हम किस रूप में, समूह विधि के रूप में कर सकते हैं। तो इस पर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहले हम समूह विधि की बात करते हैं। इसमें एक उदाहरण आपको देते हैं x² प्लस 10x।
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब हम क्या करेंगे, इस 10x के दो टुकड़े कर दें। क्या किया हमने, 5x प्लस 5x, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, और प्लस 25 और इधर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके मान में व्यंजक के कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x का एक समूह बनाते हैं और 5x प्लस 25 का एक समूह, जैसा पूर्व में चतुष्पद की बात किया था। अब यहां पर कॉमन उभयनिष्ठ x है, तो x प्लस 5 और प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5, तो ये आपका क्या आ गया, x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा क्या, x प्लस 5, यानी इसके गुणनखंड x प्लस 5 और x प्लस 5 है। अब सर्वसमिका की बात हम करते हैं, तो यहां सर्वसमिका में जैसे ये आप खंड देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये जो आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, तो इस फार्मूले के क्रम में यदि आप देखें तो a बराबर क्या है, x है इस प्रश्न में, b बराबर क्या है, b बराबर 5 है, और a b 2a, तो अब a b 5x है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी इसका मान जो 10x है वो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे x। अब इसी रूप में हम इसको लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे x धन 5 का वर्ग। तो अब ये आप देखिए, तो ये ही सर्वसमिका का सूत्र है, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं x प्लस 5 का वर्ग, और ये हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 5। हम चाहे इस रूप में हल करें और चाहे इस रूप में हल करें। इसी तरह a प्लस बी का जो सूत्र है उसी पर आधारित a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमिका का सूत्र है, उस पर भी आपको प्रश्न मिलते हैं। यहां पर यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपका सूत्र ये हो जाता है। और इस पर भी आपके प्रश्न बनेंगे, जैसे 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में देखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, a बराबर 2x, और b की वैल्यू कितनी हो गई, बराबर 3y, भाई 9 का वर्गमूल और y स्क्वायर का वर्गमूल। तो यहां पर2ab का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2x गुणे 3y। तो अब ये 2 दूना 4 3 12xy हो गया जो यहां पर है। तो ये सीधे सीधे हम इसको इस रूप में लिख दें, किस रूप में, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, इसको भी 2x का होल स्क्वायर। तो ये हमारा a माइनस बी का जो रूप खुला हुआ है वो उसमें है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, और दूसरी तरफ 2x माइनस 3y।
तो ये हमारा दो गुणनखंड इसके बन के आएंगे। अब वहीं पर अगर हम समूह विधि की बात करें, दूसरी विधि, समूह निर्माण विधि की बात करें, तो ये आपका क्या है, 4x² माइनस 12xy प्लस 9y²। तो ये जो 12xy है, इसको हम दो टुकड़ों में बांट दें, 6xy 6xy, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 6xy माइनस 6xy प्लस 9y²। ये एक समूह बना, ये दूसरा समूह बना। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर 2x कॉमन हो गया, बचा क्या, 2x माइनस x निकल गया, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3, यानी 3y। यहां पर 3y माइनस 3y, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y। तो ये आपका क्या हो गया, 2x माइनस 3y, दोनों में जो कॉमन है हमने ले लिया, और फिर बचा क्या, 2x माइनस 3y। वही चीज आंसर आया जो यहां पर आया। तो ये व्यंजकों के गुणनखंड का रूप है। इसी तरह का आपको एक प्रश्न और बहुत ही मिलता है कि x² आपको जो एक व्यंजक का रूप मिलता है, x² प्लस bx प्लस c, x² प्लस bx प्लस c, इस रूप के व्यंजक का गुणनखंड आपको निकालना होता है। तो यहां जो ये बीजीय व्यंजक है हमारे पास, इसके गुणनखंड करने में c क्या होता है, c अचर पद। c कैसा होता है, c अचर पद होता है। और जब c की बात हम करते हैं तो c के दो गुणनखंड करते हैं। c के क्या करेंगे, दो गुणनखंड mn करते हैं। जो c है इसके दो गुणनखंड, दो गुणनखंड कौन करते हैं, m और n। c का अचर पद जो है उसका दो गुणनखंड m और n करते हैं, जहां m इंटू n बराबर c, m इंटू n बराबर c तथा m प्लस n बराबर b। ये विशेष ध्यान रखना है। अगर ये चीज आपने समझ लिया तो इस तरह के बीजीय व्यंजक का सवाल चुटकियों में आप हल कर देंगे। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूं कि x² प्लस 6x, x² प्लस 6x प्लस 8, इसका गुणनखंड हमको करना है। अब ये x² है, 6 क्या है, b का मान 6 है और c अचर पद 8 है। अब 8 के दो गुणनखंड हमने किया 4 और 2, तो 4 गुणे 2 बराबर 8 c के हो गया, और 4 धन 2 बराबर 6 किसके बराबर हो गया, b के। तो यानी हम 4 और 2 के गुणनखंड करें और 6 का मान 4 धन 2 कर दें। यहां जो b m प्लस n, अब b के स्थान पर हम m प्लस n को प्लेस कर देंगे, यानी 4 और 2 को कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 4 धन 2x धन 8। तो ये क्या हो गया, x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8।
अब 2 2 का आपका ये समूह बना, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x ले लिया, तो अंदर बचा क्या, x प्लस 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन है, ले लिया, तो क्या हो गया, x प्लस 4, और यहाँ x प्लस 4, यहाँ x प्लस 4 कॉमन है, तो हमने x प्लस 4 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या इधर x, और इधर क्या बचा 2, यानी इसका जो गुणनखंड होगा इस बीजीय व्यंजक का, कौन सा, ये जो बीजीय व्यंजक है इसका गुणनखंड x प्लस 4 और x प्लस 2 होगा। यहां ये चीज क्लियर, फिर से एक बार हम समझा दें। इस बीजीय व्यंजक में अचर पद क्या है, ये 8 क्या है, 8 अचर पद है। इस अचर पद को m के स्थान पर हमने 4 लिया और n के स्थान पर 2, यानी अचर पद के क्या करते हैं, 2 ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनके गुणा करने पर हमको अचर पद c मिल जाए, यानी 8 मिल जाए, और उन दोनों को जोड़ने पर 6 आए, तो वो 4 और 2 हुआ, वो हमने कर दिया। अब वही चीज यहां पर कि b के स्थान पर m प्लस n यानी 4 धन 2 हमने कर दिया और फिर सवाल को हल कर दिया। अब यहीं पर एक प्रश्न और, यहां पर आपको ये माइनस अगर यहां पर है, किसमें, इसमें अगर माइनस है तब m और n यानी अचर पद के जो 2 गुणनखंड करेंगे वह गुणनखंड के 2 टुकड़े होंगे जिसमें एक का मान ऋणात्मक होगा और m प्लस n के यानी b के स्थान पर उनका योग आएगा। तो अब यहां पर अगर हम एक एग्जाम्पल आपको दे दें, कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी माइनस 4y, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इस व्यंजक का हमको गुणनखंड ज्ञात करना है। अगर यहीं पर प्लस होता तो हमारे पास ये सारी चीजें थी, तो यहां हमारा अचर पद क्या है, इस व्यंजक में जो अचर पद है वह ऋण 12 है। अब इसके 2 गुणनखंड हम करेंगे जिसमें से एक का मान ऋणात्मक होगा। अब जैसे यहां ऋण 4b का मान है तो यानी बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी। क्यों, जैसे यहां 12 का हमने ऋण 6 और 2 किया, क्यों ऋण 6 ऋण 2 भी ऋण हो सकता है, इसलिए चूंकि m प्लस n ये क्या है, m है और ये n है, तो m प्लस n बराबर ऋण 4 आना है, तो ये ऋण 6 धन 2 बराबर ऋण 4, तो ऋण 4 बराबर ऋण 4 यानी ये मान बराबर आ रहा है। तो हमने ऋण 6 और 2 में विभाजित किया, गुणा करने पर ऋण 12 आ रहा है, वही नियम लागू हो रहा है, सिर्फ मान ऋणात्मक की बात आई। अब यहां पर इसका आप हल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12, 2 समूह आपके बने। अब इसमें x कॉमन है तो x ले लिया, तो x माइनस 6, यहां पर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 बचा, x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन है तो x माइनस 6 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस 2। ये 2 हमारे क्या हुए, गुणनखंड इस राशि के हुए। तो ये आपका चर राशियों के गुणनखंड का जो आपके कोर्स कंटेंट का खंड था वो सभी खंड हमने आपके सामने ले लिया। और जैसा हमने कल बताया था कि
संडे को अर्थात कल आपका टेस्ट होगा और वह टेस्ट आपको दिनेश सर ऑफिशियल ये ऐप है, इस ऐप को प्ले स्टोर से दिनेश सर ऑफिशियल, पहचान मैं बता दूं कि इसमें मां सरस्वती की फोटो लगी है। तो इस ऐप को जब आप इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो इस ऐप में आप जाएंगे टेस्ट सीरीज में। जैसे ही टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो सबसे पहले आपको मैथ्स डीएलएड 3rd सेमेस्टर का टेस्ट मिलेगा और वहां आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वहां सिर्फ आपको आंसर देना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर जो होगा वो आप कॉपी पे हल करिएगा और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।